जय किसान दोस्तों, मैं चौरनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, पशुपालन में अक्सर हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या आती है पशुओं में बीमारियों की। अब हमारे पशुओं में कभी तो क्या होता है कि अचानक से दूध कम हो जाता है, कभी हमारे पशु हीट में नहीं आते समय पर, कभी हीट में आते हैं लेकिन वो रुकते नहीं हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कभी उन्हें जुएँ चिचड़ियाँ लग जाती हैं। हमारे पशुओं को हम पौष्टिक आहार देते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य में इम्प्रूव नहीं होता, उनका वज़न नहीं बढ़ता, वो दिनों दिन कमज़ोर होते रहते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम उनका इलाज करवा करवा के थक जाते हैं। उसमें पैसे का भी नुकसान होता है और हमारे पशु प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान भी होता है। और लास्ट में हम किसान भाई, पशुपालक भाई ये कहते हैं कि पशुपालन में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको आप अपने पशुपालन के रूटीन में अपनाएंगे तो आपके पशु हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देंगे। दोस्तों, ये जो जानकारी है आपको ना किसी किताब में मिलेगी, ना किसी ट्रेनिंग में आपको बताई जाएगी। ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो पशुपालन का है उससे मैंने निकाली हैं। जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें कैसे दूर करें, उसके आधार पर मैंने आपके लिए ये 3 चीज़ें, 3 टॉप पॉइंट निकाले हैं जिससे कि आप अपना जो पशुपालन का व्यवसाय है उसे सफल बना सकते हैं और अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपकी मिस न करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो 3 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 बातें आपको बताने वाला हूँ, ये बातें हैं नॉर्मल लेकिन हम इन्हें आम तौर पर क्या है कि इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पशुओं का स्वास्थ्य गिरता रहता है और हमें आर्थिक नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो काम है वो हमें ये करना है कि डीवर्मिंग। हमें हमारे रूटीन में, पशुओं की रूटीन में डीवर्मिंग ऐड करनी है। डीवर्मिंग हमें हमारे पशुओं की हर 3 महीने बाद करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो। आप नया पशु खरीद के लाएं तो आप उसकी आते ही डीवर्मिंग करें और हर 3 महीने बाद उसकी डीवर्मिंग करें। अब डीवर्मिंग क्या है कि पशुओं के पेट में कीड़े होते हैं, जो कीड़े पशुओं को हरा चारा हम खिलाते हैं उसके थ्रू या अन्य चीज़ों के थ्रू पेट में चले जाते हैं और वहाँ अपने अंडे देते हैं, और जो पशुओं को हम आहार खिलाते हैं उसी को खाकर वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। और जो हम आहार खिलाते हैं वो कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से पशुओं के शरीर को न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं और हम कहते हैं कि हम हमारे पशुओं को अच्छा हरा चारा दाना दे रहे हैं लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा। वो इसी वजह से नहीं होता। तो अगर हम हमारे पशुओं को डीवर्मिंग समय पर करेंगे तो काफ़ी सारी बीमारियां लगेंगी नहीं हमारे पशुओं को। जैसे अगर पेट में क्या है कि कीड़े होते हैं तो पेट से संबंधित, पेट से ही सारी बीमारियों का स्टार्ट होता है। तो अगर मान लीजिए पेट में कीड़े नहीं हैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो हमारा पशु स्वस्थ रहेगा। और जैसे क्या है कि अगर पेट में दिक्कत है, पशुओं को न्यूट्रिशंस नहीं मिलते तो बाह्य जो परजीवी हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं, जैसे जुएँ चिचड़ियाँ हैं, वो कमज़ोर पशु पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो इसलिए डीवर्मिंग करिए, डीवर्मिंग टाइम पे करिए। ये आप अपने रूटीन में ऐड कर लीजिए। चाहे आप अलग अलग पशुओं का अलग अलग पेपर पर लिख लीजिए या जो भी है, आप हमेशा 3 महीने बाद डीवर्मिंग करें। और इसके अलावा इसके बारे में आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूँगा कि आप हर बार अलग मेडिसिन का यूज़ करें, अलग साल्ट का यूज़ करें, ताकि जो पेट के कीड़े हैं वो किसी एक दवाई के हैबिचुअल ना हो। क्या है कि एक दवाई हम देते रहते हैं रूटीन में, तो उसके क्या है कि वो कीड़े, उसको क्या है कि रूटीन में मिलती है तो वो उस पर असर करना कम कर देती है। इसलिए हमें जो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री कीड़ों की दवाई मिलती है वो रूटीन में यूज़ ना करें। कभी वो कर ली, कभी मार्केट से ख़रीद के कर ली। हर 3 महीने बाद आपने अलग अलग मेडिसिन यूज़ करनी है। 2 बार दूसरी करने के बाद फिर से वो 3 महीने बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप डीवर्मिंग अपनाएं, आपके पशुओं की काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कम हो जाएंगी। दोस्तों, दूसरा जो काम है वो क्या करना है, आपने वैक्सीनेशन। दोस्तों, पशुओं में क्या है, काफ़ी ऐसी बीमारियां रहती हैं जो कि आगे से आगे फैलती हैं, छुआछूत की बीमारियां हैं, और अगर वो हम टाइम पर वैक्सीनेशन करवा लें पशुओं का तो वो बीमारियां लगती ही नहीं है। अब वो बीमारियां लगने के बाद क्या है कि पशुओं के जो हेल्थ का है काफ़ी नुकसान होता है।
अब हेल्थ का नुकसान तो होता ही होता है, दूसरी ये है कि उनके दूध प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिससे कि हमें आर्थिक नुकसान होता है और हमारे पशु का भी नुकसान होता है। इसलिए पशुओं की डीवर्मिंग ये भी आप अपने डेयरी फार्मिंग का जो शेड्यूल है, रूटीन है, उसमें अपना साल में एक बार हर एक तरह की वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ मैं आपको 4 तरह की वैक्सीनेशन है जो कि अपने पशुओं के लिए करवानी ही करवानी है, अपने दुधारू पशुओं के, गाय भैंस के लिए। नंबर 1 है FMD यानी कि फुट माउथ डिजीज़, नंबर 2 है गलघोटू, नंबर 3 है ब्लैक वाटर यानी कि लंगड़ा बुखार, नंबर 4 है ब्रुसेलोसिस। ये 4 वैक्सीनेशन आपने करवानी ही करवानी है। इसके अलावा कई स्टेट्स में क्या है कि एंथ्रेक्स जैसी बीमारी भी होती है, तो वहाँ आपने ये भी वैक्सीनेशन करवानी है। ये 4 से 5 वैक्सीनेशन आपने अपने पशुओं को हर साल करवानी है। अपने सरकारी हॉस्पिटल में अगर फ्री में उपलब्ध है तो वहाँ से करवाइए, अदरवाइज़ आप प्राइवेट कुछ पैसे लगते हैं करवाइए। ये पैसे आपको हक दे के जाएंगे, आपके पशुओं को बीमारियों से बचाएंगे। दोस्तों ये 2 काम आपने ज़रूर करने हैं। तीसरा काम ये है कि संतुलित पशु आहार। अब दोस्तों पशु आहार हम सब देते हैं, काफ़ी सारे किसान भाई क्या है कि सस्ते पशु आहार की तरफ दौड़ते हैं। अब हमारे भारत में क्या है कि जो दूध उत्पादन है, ज़्यादा दूध उत्पादन छोटे किसानों से आता है जो कि 2-3 पशु रखते हैं, और ऐसे में वो क्या है कि संतुलित आहार का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जो दुकानदार उन्हें सस्ता आहार दे देता है 12, 13, 14, 15 रुपये किलो वाला, वो लेके आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस उन्हें नहीं मिलते। न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो शरीर में क्या है कि शक्ति नहीं रहेगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नहीं रहेगी, जिससे कि पशु बार बार बीमार होता है, प्रॉपर हीट में नहीं आता, और हीट में आता है तो वो ठहरता नहीं है क्योंकि वज़न नहीं होता है पशु में। और जब तक वज़न नहीं होगा पशु क्या है कि पशु के शरीर में गर्भ नहीं ठहरेगा। तो संतुलित आहार भी बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए। ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, ये 3 चीज़ें अगर आपने अपने पशुपालन के रूटीन में अपना ली तो आपका पशु 99% बीमार होगा ही नहीं। अगर होगा बाई चांस कोई मौसमी बीमारी है, हल्की फुल्की खांसी जुकाम है, वो आप घर पे मेडिसिन दे के कर सकते हैं, यानी कि आपके जो डॉक्टर का काम है वो 99% ख़त्म हो जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें कोई स्पेशल काम नहीं है, ये रूटीन के काम है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें आप अपने पशुपालन में अपनाएं। और अगर इन तीनों चीज़ों पे डिटेल में आप वीडियो चाहते हैं, डीवर्मिंग पे, वैक्सीनेशन पे, पशु आहार पे काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो भी देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इन पर डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि आप डीवर्मिंग कैसे करें, वैक्सीनेशन कब कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी है, इसे अपनाएं और अपने पशुपालन के व्यवसाय को सही तरीके से चलाएं और डॉक्टरों से दूर रहें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों तक पहुंच सके। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।